ओके जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट लेक्चर है रिसर्च डिज़ाइन का, और आज हम अंडरस्टैंड करने जाएंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च डिज़ाइन। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी होता है उस प्रोजेक्ट की जितनी भी आपके लूप होल्स हों और उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, दुनिया में जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, आप पूरी कंट्री पे रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है, उनके कंजम्पशन पैटर्न पे रिसर्च कर रहे होते हो, आप उनके बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे होते हो। तो भाई ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में सेंसस का, यानी कि लोगों का सेंसस चल रहा है। अब उस सेंसस का प्रोजेक्ट का अगर आप बजट देखेंगे तो वो मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन डॉलर तो नहीं कहेंगे, मिलियंस ऑफ रुपीज़ का तो प्रोजेक्ट है ही है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप मुंह उठा के तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत है कि मैंने किस तरीके से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और किस तरह से प्रोजेक्ट को एंड करना है। ठीक है, और किन के ऊपर रिसर्च करनी है, किन के ऊपर रिसर्च करनी है, कितने लोगों पर रिसर्च करनी है। अब देखिए, याद रखिएगा, मैं जितने ज्यादा लोगों पर रिसर्च करूंगा मेरी रिसर्च की रिप्रेजेंटेटिवनेस उतनी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जितने कम लोगों पर रिसर्च करूंगा वो चीज उतनी कम रेलेवेंट होगी। लेकिन क्या है, वो ज्यादा लोग सोसाइटी के हर सेगमेंट से आए, ये भी मेरी रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो मेरी रिसर्च का पूरा स्ट्रक्चर है, रिसर्च डिजाइन जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिजाइन एक्चुअल के अंदर किस चीज पर बेस करना चाहिए, वो बेस करना चाहिए कि मैं एक्चुअल जो आउटकम है मेरी रिसर्च का वो बिल्कुल परफेक्ट हो। सही है, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। हमारे पास ओबर्स आते हैं, कहते हैं कि ओबर्स के मुताबिक 4 स्टेजेस ऑफ रिसर्च डिजाइन है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी कि रिसर्च को डिजाइन करने के 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर 2 है इंफॉर्मेशन, नंबर 2 है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नंबर 3 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एंड नंबर 4 इज इवैल्यूएशन। सही है, यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसकी इवैल्यूएशन करना कि भाई ये जो मेथोडोलॉजी हमने ऑप्ट की इसकी वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, इसको एनालाइज करना कि भाई ये चीज किस तरह से डेवलप हो रही है, हाइपोथेसिस को रिपोर्ट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लानिंग फेज के अंदर हम कहते हैं कि व्हाट टू रिसर्च, हम क्या रिसर्च करें, और हाउ टू रिसर्च, यानी कि हमने रिसर्च करनी कैसे। ठीक है, यानी कि हमने किस चीज पे रिसर्च करनी है, कैसे करनी है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई सैंपल निकाल लिया और हमने पायलट स्टडीज कर ली। ठीक है, कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर की, ठीक है, कितने लोगों पे रिसर्च की, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर की, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि वो जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसको हम देखते हैं कि एनालाइज कर रहे होते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स हम अपना रिपोर्टिंग हाइपोथेसिस को रिपोर्ट करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, यानी कि खुद से करते हैं या दूसरे कंपनीज को देते हैं कि भाई हमारी रिसर्च को एनालाइज करके बताओ कि हमने रिसर्च में कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई दिस इज द रिपोर्ट एलिमेंट, कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चीज ऐसे है। लेट्स सपोज दुनिया के अंदर हर रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बना होगा, वो तमाम चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिसर्च डिजाइन के अंदर अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इनिशियल ऑब्जर्वेशन। लेट्स सपोज न्यूटन की बात कर लेते हैं। न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसके सर के ऊपर आके सेब गिरा, उसकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन क्या आई, उसकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन ये आई, देयर इज समथिंग विद इन अर्थ हु अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, कोई जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो उसने इनिशियल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे क्या बनाया, एक हाइपोथेसिस बनाया या प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाया। ये क्या होती है, हाइपोथेसिस अ स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्वेश्चन इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यानी कि एक स्टेटमेंट बिल्ड कर ली, अब उसको वो प्रूव करेगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है। फिर क्या होता है, फिर आप डेटा कलेक्शन करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो डिफरेंट सोर्सेज मेथोडोलॉजीज के थ्रू। फिर आप डेटा का एनालिसिस करते हो। डेटा कलेक्शन में पहली चीज सैम्पलिंग होती है, दूसरी चीज पायलट स्टडीज होती हैं, यानी तीसरी चीज आपकी ऑपरेशनलाइजेशन होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पहली चीज सैम्पलिंग हो गई, यानी कि आपने सैंपल साइज कलेक्ट किया, सैंपल से डेटा कलेक्ट, सैंपल देखा कि कितने लोगों पर रिसर्च करनी है। और फिर पायलट स्टडीज क्या होती हैं, इसको बात को समझ लेते हैं। बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले आप छोटे लेवल पर उसको देखते हो कि ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है या रिसर्च ठीक
नहीं है। यानी कि जो मेरा मेथोडोलॉजी है, यानी कि बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करने से पहले छोटे लेवल के ऊपर इसका एनालिसिस किया जाता है कि ये तरीका ठीक है या ये जो हाइपोथेसिस है ठीक है या हाइपोथेसिस ठीक नहीं है। ठीक है, फिर ऑपरेशनलाइजेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं कि हम जो डेटा को ऑपरेशन लेवल के ऊपर कलेक्ट करते हैं। एंड देन डेटा एनालिसिस, जब आप डेटा आ जाता है तो उसको प्रोसेस करते हो, एनालाइज करते हो। आप उसको रिपोर्ट करने से पहले एनालाइज करते हो कि भाई उसको इंटरप्रेट करते हो। लेट्स से क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसका एवरेज निकाला या मीन मीडियन मॉड वगैरह के फॉर्मुलाज हो गए, स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलाज के थ्रू उसको आप एनालाइज करते हो। क्वालिटेटिव डेटा है तो उसकी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लेट्स सपोज एक मीडिया प्रोफेशनल की एग्जांपल लेते हैं, मीडिया प्रोफेशनल क्या करता है, मीडिया रिपोर्ट्स बनाता है। सही है, उस मीडिया रिपोर्ट्स के लिए वो डिफरेंट जगहों पर इंटरव्यूज करेगा। सही है, अब उस इंटरव्यूज के लिए वो डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करेगा और उस सैम्पलिंग टेक्निक को बनाने के बाद उस डेटा को, पूरी रिपोर्ट को एक फाइनल एडिट करके उसको एक प्रॉपर शक्ल देगा। एंड देन उसके पास रिपोर्ट करेगा कि भाई ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है रिपोर्टिंग, यानी कि डेटा को रिपोर्ट करते हो कि जो आपने डेटा निकाला है वो कैसा है, वो ठीक है या वो गलत है। अच्छा जी, अब यहां से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इनिशियल ऑब्जर्वेशन को समझते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल ऑब्जर्वेशन को या तो प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस चीज के साथ आप, जिस चीज के बेस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि अब देखो, इनिशियल ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च का प्लान का पहला पार्ट होता है, जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि पर्सनल इंटरेस्ट टॉपिक पे होता है, आपका करंट कोई इंटरेस्ट चल रहा होता है टॉपिक के हवाले से। इसके अलावा आपके पास कोई फंड्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज फंडिंग देती हैं तो आपको बोलती हैं इस तरह से रिसर्च करो। इसके अलावा प्रैक्टिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आपके लिए उसको अटेम्प्ट करना पॉसिबल होता है या आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के ऊपर, तो कोई इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्ड होती है। ठीक है, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी को किसी ब्रांड ने पैसे दिए कि भाई इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके दो मुझे। ठीक है, तो क्या हो गया? फंडिंग एलिमेंट हो गया। आप क्या लाइक्स एंड डिसलाइक जो है किस चीज़ के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं की बेसिस के ऊपर भी मेथोडोलॉजी डिसाइड हो सकती है कि भाई आप उस चीज के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले चीज होती है हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम क्वेश्चन। हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट अ सेट्स ऑफ बेसिक थीम, जिसको हम कह सकते हैं। अब हाइपोथेसिस यूज क्यों होता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन यूज क्यों होता है, हमें इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। हाइपोथेसिस इज अ क्लोज एंडेड स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस इज अ क्लोज एंडेड स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होती है, यानी कि पॉजिटिव एस यूज करेंगे। ठीक है, अब गिन्स एंड आबर की स्टडी है, कहते हैं कि भाई गिन्स एंड आबर की जो स्टडी थी उसकी हाइपोथेसिस ये था, द इफेक्ट ऑफ मदरहुड इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज मिनिमल फॉर ग्रेजुएट वुमेन। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, दिस इज द क्लोज एंडेड स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, अब इस स्टेटमेंट को वो प्रूव करेंगे कि ये ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। कितने परसेंट लोगों का कहना है कि भाई मदरहुड पे इंपैक्ट आता है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का फॉर द, और ये मिनिमल इंपैक्ट होता है फॉर ग्रेजुएट वुमेन, यानी कि उनका वर्क प्लेस के ऊपर रोल बड़ा वाइट कॉलर होता है, तो वो अपने आप को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकती हैं। यानी कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनी हुई है। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट, अब इसको रिसर्च के बाद ये साबित करेंगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है या स्टेटमेंट ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्वेश्चन इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर आ सकता है, विच इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, कॉन्वे स्टडी ऑफ पेरेंटल चॉइस के अंदर की जो प्रॉब्लम क्वेश्चन थी वो ये थी, डज पेरेंटल चॉइस हेल्प टू स्ट्रेंथन द एडवांटेज ऑफ द मिडिल क्लास ओवर द वर्किंग क्लास। यानी कि अब क्या होता है, डज, यानी कि डज से क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर कोई भी ओपन एंडेड कन्वर्सेशन हो सकती है, हर बंदे के अपने ख्यालात हो सकते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर आपके लिए मजबूरी है कि आप उसको क्लोज एंडेड ही रखें। ठीक है, यानी कि दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर मोर ओपन एंडेड, गोइंग फॉर द क्वालिटेटिव डेटा, व्हाइल द हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट द क्लोज एंडेड स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलें जी, इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग क्या चीज होती है, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल और रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग निकालना जो रिस्पॉन्ड, जिनसे हम रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखें एक्चुअली
इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल कि अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कोई 21 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 अरब है, तो सारी पॉपुलेशन से आप रिसर्च ले सको, आप डेटा ले सको, आप कुछ लोगों से लेते हो एंड दोज रिस्पॉन्डेंट्स रिप्रेजेंट्स द होल टारगेट पॉपुलेशन। जो आपकी कंप्लीट टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। जैसे डॉक्टर्स इन इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमने रिसर्च करनी है डॉक्टर्स इन इंडिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि सैंपल इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग टू टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि ये कौन है, सैंपल्स जो होता है वो एक्चुअल के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बड़े सैंपल साइज को, ठीक है। यानी कि जितना पूरा सैंपल साइज होता है, पूरी जो आपकी पूरा जो एरिया है, जो टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल एक्सट्रैक्ट आउट होता है और वो जो सैंपल होता है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंप्लीट टारगेट पॉपुलेशन को, ठीक है। हमारी जैसे टारगेट, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, सैंपलिंग का पहला स्टेप है टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना। हमने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई कर लिया भाई डॉक्टर्स इन इंडिया के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अब जितने डॉक्टर्स इन इंडिया है, अब जाहिर सी बात है हम सब पर तो नहीं कर सकते, अब उनके लिए कुछ लोग, उस एक चंक को निकालना है। अब उस चंक को कैसे निकालेंगे उसको हवाले से हम आगे जाके बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।